मुकेश सैनी पलट गए। मुकेश सैनी पहले तो ये बोल रहे थे कि 60 सीट चाहिए, बाकी हमारे प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब मुकेश सैनी ये कह रहे हैं कि हमारी सीट आरजेडी की सीट और आरजेडी की सीट हमारी सीट। ये कैसे हो गया? खैर, राजनीति में कुछ भी संभव है और खास करके मुकेश सैनी के लिए तो बिल्कुल संभव है, जिनका इतिहास ही पलटने वाला रहा है। मुकेश सैनी कई बार पलटी मार चुके हैं। 2020 में ये कह के पलटी मारते हैं कि तेजस्वी यादव ने उनके पीठ में छुरा भोंका, लेकिन अब मुकेश सैनी दिल्ली में है और देखिए, जहां एक तरफ अब देखिए बिना आग के धुआं नहीं उठता है। मुकेश सैनी अचानक से इस मीटिंग से खुद को दूर कर लेते हैं। मुकेश सैनी अचानक से दिल्ली पहुंच जाते हैं और उसके बाद उनके प्रदेश अध्यक्ष भागे भागे पहुंचते हैं और ये कहते हैं कि अरे मुकेश सैनी जी पारिवारिक काम से दिल्ली गए हुए हैं। ये कौन सी बात हुई भाई, मीटिंग तो चल रहा है ना। अब मुकेश सैनी ने दिल्ली में बड़ा बयान दिया है। दिल्ली में डील कर लिया मुकेश सैनी ने और उसके बाद बड़ा बयान ये दिया है कि जो हम लोग हैं अब एक साथ चुनाव लड़ेंगे। पार्टी में सब कुछ तय हो गया है, पार्टी में सब कुछ क्लैरिफाई हो गया है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग 60 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। इसके बाद उनसे जब ये पूछा गया, अच्छा आप मानेंगे कितने में, नेगोशिएट कितने में करेंगे, क्योंकि जब हम लोग कोई भी कपड़ा खरीदने जाते हैं, जब कोई भी सामान खरीदने जाते हैं तो कम ऊपर नीचे करते हैं। मुकेश सैनी ने ये नहीं कहा कि 40 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन मुकेश सैनी ने ये कहा कि जो आरजेडी की सीट है वो मेरी सीट है, जो मेरी सीट है वो आरजेडी की सीट है। और इस बात पे मुकेश सैनी अड़े रहे, लेकिन मुकेश सैनी अभी भी ये बयान खुल के नहीं दे रहे हैं कि 60 सीटें नहीं मिली तो भाजपा में चले जाएंगे। और देखिए, अंदर खाने की खबर आपको बता रहे हैं, मुकेश सैनी जो है कई भाजपा नेताओं के टच में है। खबर ऐसी सामने निकल कर आई है कि मुकेश सैनी कोई ऐलान कर सकते हैं। जब आरक्षण के मुद्दे पर उन्होंने कह दिया कि मोदी जी अगर हमें आरक्षण दे देंगे निषाद समाज को, तो जो हम भी हैं वो अपना दिल प्राण निकाल कर उनको दे देंगे। ऐसे में दिल्ली में मुकेश सैनी आखिर क्या कर रहे हैं? यहाँ पर भाजपा नेताओं की मीटिंग हो रही है और दिल्ली में मुकेश सैनी क्या कर रहे हैं, ये सवाल खड़े करता है। आपको सबसे पहले बताएं कि मुकेश सैनी जो है वो भाजपा में 2020 में लड़े थे भाजपा से, उनको 11 सीटें मिली थी और इस बार तो कम से कम तेजस्वी 18 से 20 सीटें दे रहे हैं ना। और कौन सा गारंटी है कि मुकेश सैनी अगर भाजपा में आते हैं तो उनको मिलेंगी 60 सीटें? भाई भाजपा में तो खुद ही तालमेल नहीं बैठ रहा है। चिराग अलग ही केंद्रीय मंत्री के तेवर दिखा रहे हैं, जीतन राम मांझी चिराग आपस में लड़ रहे हैं। जदयू बोल रही है हम ही चला रहे हैं केंद्र में सरकार, हमारे से टस से मस नहीं होगा। बीजेपी भी सोच समझ के चल रही है, भरे ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं कर रही है। तो ये सब सेट है। अब सैनी किधर जाएंगे तेजस्वी को छोड़कर? ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। लेकिन मुकेश सैनी जो है अब दावे कर रहे हैं, भले ही मीटिंग छोड़कर दिल्ली में बैठे हुए हैं, लेकिन तमाम तरीके के दावे मुकेश सैनी कर रहे हैं, तमाम तरीके की बातें मुकेश सैनी कर रहे हैं। मुकेश सैनी ने कहा है कि हमारे पास 14% वोट है और बिहार में सरकार बनाने के लिए 42% वोट की जरूरत होती है, तो इस हक से हम 60 सीटें मांग रहे हैं। और सिर्फ 60 सीटें नहीं ना मांग रहे हैं, दूसरे नंबर की कुर्सी भी मांग रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि हमें दूसरे नंबर की कुर्सी भी चाहिए, हमें डेप्यूटी सीएम भी बनना है, दूल्हा बनने आए हैं, बाराती नहीं बनेंगे। तो ऐसे में मुकेश सैनी ने दिल्ली में बयान दिया है कि 60 सीटें चाहिए। और देखिए, कांग्रेस को अक्सर नीचा दिखाते आए हैं मुकेश सैनी। मुकेश सैनी अक्सर ये कहते आए हैं कि कांग्रेस जो है वो कम सीटों, कांग्रेस जिस पे नहीं जीतेगी उस पे हम जीत जाएंगे, इस तरीके की बातें अक्सर मुकेश सैनी कहते आए हैं। तो आने वाले दिनों में
मुकेश सैनी क्या कुछ कदम उठाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन उस खबर के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।